चर्चा सुन रहे हैं और आज का जो श्लोक है वो भगवान की भुजाओं के बारे में बता रहे हैं। बाहो लोकपालानाम प्रायश क्षेम कर्मणाम। बाहो, बाहो मतलब भगवान की भुजाएं। लोकपालानाम मतलब देवता या लोगों के नायक, सज्जन सामान्य लोगों के लीडर, लीडर बोल सकते हैं, नेता या लीडर, लोगों के अधिपति या देवताओं के प्रायश, प्रायश मतलब प्राय, क्षेम कर्मणाम जन सामान्यों के नेता तथा रक्षकों के। तो क्षेम कर्मणाम का अर्थ है कि जो क्षेम, क्षेम मतलब लोगों का कल्याण, लोगों के हित, लोगों के बारे में अच्छा करने की इच्छा, क्षेम कर्मणाम। तो क्षेम कर्मणाम मतलब जो व्यक्ति लोगों के हित करने में लगा हुआ है, लोगों का कल्याण करने में लगे हुए हैं, जन सामान्य का कल्याण कैसा हो ये सोचने में लगे हुए हैं, वो कौन है? वो नेता है ना। तो नेता का अर्थ क्या है, इसमें प्रभुपाद की टीका हम पढ़ेंगे, क्योंकि श्लोक तो एक ही लाइन का श्लोक है, लेकिन प्रभुपाद ने जो टीका लिखी है उस पूरी टीका में एक बात जोर देके बताई है कि जिसको भगवान शक्ति देते हैं उसको शक्ति किस कार्य में सदुपयोग करनी चाहिए, है ना। बाहवो लोकपालानाम प्रायश क्षेम कर्मणाम। प्रायश मतलब ज्यादातर, ज्यादातर जितने भी देवता हैं, लोकपालानाम का अर्थ हो गया देवता, लोगों के अधिपति, या फिर जन सामान्यों को रक्षा करने वाले नेता तथा रक्षक, ये सब किस में आ गए? लोकपालानाम। इन इनको तभी लोकपाल या नेता तभी कहलाना जाना चाहिए जब ये जन सामान्य की रक्षा करने की जवाबदारी उठाएं या जन सामान्य के कल्याण के बारे में सोचें। तो जो व्यक्ति लोगों के कल्याण के बारे में सोचते हैं, उनके परोपकार के बारे में सोचते हैं, वो कौन है? नेता। नेता की सिंपल डेफिनेशन, नेता मतलब जो भी व्यक्तियां को शक्ति मिली इस जगत में, शक्ति कहां से मिल रही है? भगवान की भुजाओं से, है ना। भगवान की भुजाओं से शक्ति प्राप्त हो रही है, तो ये शक्ति क्यों मिली है? लोगों की रक्षा करने के लिए, या फिर लोगों के कल्याण के लिए, उनका परम हित, उनकी रक्षा हर प्रकार से, उसके लिए ही भगवान ने क्या दी है? ये शक्ति दी है ना। इसलिए भगवान के विराट मुख से, भगवान के विराट रूप से के भुजाओं से क्या निकलते हैं? क्षत्रिय। क्षत्रिय, क्षत्रिय मतलब जो चोट से बचाने वाले हैं, जो रक्षा करने वाले हैं, या जो नेतागण हैं, सभी लोगों को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। तो इस श्लोक में इसकी चर्चा बड़ी, इसकी मोटा मोटी इसी बात भी चर्चा करेगी, नेताओं को क्या कैसा होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हमने देखा कि नेताओं के, जिसके पास भी इस जगत में ऐश्वर्य है या शक्ति है या उसमें कुछ करने की, कर दिखाने की क्षमता है, वो किस कार्य में इस्तेमाल होनी चाहिए? लोगों के कल्याण के लिए। क्योंकि भगवान ने उन्हें कुछ उद्देश्य से शक्ति दी है ना, कुछ ऐश्वर्य दिया है। हमारा असली ऐश्वर्य क्या है? हमारा असली ऐश्वर्य क्या है? हम सभी ऐश्वर्यशाली हैं, लेकिन हमारा असली ऐश्वर्य क्या है? कि हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत है, लेकिन अब हम भूल चुके हैं इस बात को। हमने अपने ऐश्वर्य को खो दिया है ना। हमारा ऐश्वर्य, असली ऐश्वर्य क्या है? कि हम सदैव कृष्ण की स्मरण में रत रहते हैं, लेकिन वो ऐश्वर्य हम खो चुके हैं। इसलिए अभी हम भूले भटके जीव हैं जो अपने संबंध को भगवान से भूल चुके हैं, है ना।
कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख, अनादि काल से श्री कृष्ण से हम अपने संबंध को भूल चुके हैं। अतः माया तार दे संसार दो, इसलिए माया हमें क्या कर रही है, संसार के दुख दे रही है। ये दुखी है ना, ये बाढ़ आना, ये सब दुख है, कष्ट है ये। कुछ हमारे भक्तों के तो घर में अभी भी पानी नहीं निकला है। मुकेश जी रेगुलर आते थे भागवतम क्लास में, आए हैं क्या मुकेश जी? उनके तो ग्राउंड फ्लोर में पूरा ही पानी भरा हुआ है, अब धीरे धीरे शायद निकल गया। माधव बाग में रहते थे, बात हुई थी आपकी कल। सब कुछ, सब कुछ गीला हो गया, अनाज वनाज सब कुछ। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि पूरा, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे मकान मालिक रहते थे, वो नीचे रहते थे। तो उन्होंने लगा कि भी 4 4 फुट तक आएगा पानी, तो सब कुछ ऊपर रख के छज्जे पे, अब जाए कहाँ रहने के लिए, रहने के लिए जाना पड़ेगा कहीं। तो उनके मित्र रहते हैं दयाल जी पार्क में, वहां चले गए, और यहाँ पे पानी का लेवल बढ़ के 7 फुट तक आ गया। तो जो भी अनाज वनाज सब कुछ, भागवतम का सेट सब गीला हो गया। बोले प्रभु जी भागवतम का सेट भी गीला हो, सब कुछ गीला हो गया। तो ये संसार दुख है। तो इस प्रकार से हमें संसार दुख मिलते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को नेता की जवाबदारी तभी लेनी चाहिए जब उसके मन में कुछ लोगों के लिए कल्याण करने की इच्छा होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए महाराज परीक्षित, राजा युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर, अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज, भगवान राम, इनके राज्य में कैसा, कैसे लोग रहते थे, है ना। उनको कभी व्याधि नहीं होती थी, कभी आधि नहीं होती थी, मन से भी उनको कोई समस्या नहीं होती थी, मन में टेंशन भी नहीं होता था। इतने पुण्यशाली राजा थे कि अगर किसी प्रजा को कोई भी प्रकार का दुख होता है तो उसकी जवाबदारी किसकी है, नेता की, राजा की, कि उसकी जवाबदारी, क्योंकि भगवान ने उसको उसके लिए शक्ति दी है। उनकी रक्षा करने की शक्ति, उनके उनके हितों की रक्षा करने की शक्ति भगवान ने उनको दी है। तो उनका पूरी जवाबदारी है कि ऐसे लोगों का रक्षा करें। तो हम देखते हैं, मैंने आज भागवतम में फर्स्ट कैंटो पढ़ रहा हूं, तो किस प्रकार खाली वो कली राजा के वेश में बैल को मार रहा है वो तलवार लेके, तो उसमें महाराज परीक्षित ने तलवार उठा ली, है ना। इतना जबरदस्त राज्य था वो, मतलब थर थर कांपने लग गया कली। तो ऐसा राज्य होना चाहिए। तो ये बात, इस थीम, इस श्लोक की मेन बात क्या है, जो शक्ति बड़े बड़े लोगों को मिलती है वो शक्ति खाली इसके लिए मिलती है। तो हम लोग ये श्लोक का तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत के इस महत्वपूर्ण श्लोक की भगवत गीता 10.41-42 में निम्नलिखित प्रकार से पुष्टि और व्याख्या हुई है। तो इस श्लोक को भगवान ने गीता जी के 10वें अध्याय के श्लोक से जोड़ा है। प्रभुपाद ने गीता जी के 10वें अध्याय के 41-42 श्लोक से पढ़ा है। तो क्या श्लोक है, यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्तद एवावगच्छत्तम मम तेजोंश संभवम। तो इसका श्लोक का अर्थ देखिए। ये गीता जी का अनुवाद है श्लोक का। गीता जी का 10वें अध्याय का 41वां श्लोक है। तुम जान लो हे अर्जुन कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। तात्पर्य देखिए प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं। किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, चाहे वो आध्यात्म जगत में हो या इस जगत में, कृष्ण की विभूति का अंश रूप ही मानना चाहिए। किसी भी अलौकिक तेज युक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर किसी के पास बहुत शक्ति है,
या कोई बड़ा मंत्री है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, कोई बहुत व्यक्ति शक्तिशाली है, तो समझना चाहिए भगवान की ये कौन है, ये भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं ये व्यक्ति सामान्य नहीं है, ये भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी को हम गाली नहीं दे सकते, आप समझ रहे हैं। हम उनके बारे में बुरा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान की इच्छा से बैठे हैं। अगर हम चैतन्य चैतमन पढ़ेंगे तो बंगाल के नवाब थे, मुसलमान नवाब थे, बंगाल के राजा थे। तो सनातन गोस्वामी बड़े बड़े ब्राह्मणों के साथ श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर रहे थे अपने घर में। तो जैसे ही नवाब, और सनातन गोस्वामी और नवाब के राज्य में प्राइम मिनिस्टर थे, इतने बड़े पद पे थे। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं तो सोचते हैं कि अब मैं नवाब क्या नौकरी नहीं करूंगा, ऐसे नवाब से नौकरी करने से क्या फायदा, मैं खुद ही मुसलमान, वो अपने आप को ही मुसलमान मानने लग गए थे। मतलब उनको ब्राह्मण समाज से निकाल दिया गया था क्योंकि एक मुसलमान के घर नौकरी करते थे वो। तो सनातन गोस्वामी का नाम हो गया साकर मलिक, और रूप गोस्वामी का नाम कर दिया गया दबीर खास। क्योंकि इनका मुसलमानों के साथ बड़ा आन जान था, उनकी ही नौकरी करते थे, तो इसलिए उनका सारस्वत ब्राह्मण समाज के, बड़े ऊंचे ब्राह्मण समाज के, तो ब्राह्मण समाज जाति से उनको निकाल दिया गया। बोले अब तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम मुसलमान हो गए। तो सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद ये निश्चित कर लेते कि मैं नवाब की नौकरी नहीं करूंगा। तो सनातन गोस्वामी का गांव का नाम था रामकेली। तो रामकेली गांव में सनातन गोस्वामी बड़े बड़े ब्राह्मणों के साथ श्रीमद् भागवतम की खूब विस्तार में चर्चा करते थे। तो एक बार नवाब, और यहाँ पे एब्सेंट होते थे, और यहाँ पे एब्सेंट नोट, लीव नोट क्या लिखी इन्होंने, नवाब को क्या लीव नोट भेजी, मैं बीमार हूं। तो नवाब ने अपने जासूस को भेजा कि एक बार देख के तो चक्कर क्या है, ये सचमुच बीमार है, झूठ मूठ बोल रहे हैं। तो जासूस ने देखा तो बिल्कुल सही है, तो भागवत की चर्चा कर रहे हैं। तो अगले दिन नवाब खुद पहुंच जाते हैं सनातन गोस्वामी के पास, और जैसे ही नवाब को देखते हैं तो सब सनातन गोस्वामी और सब इतने ऊंचे ब्राह्मण सब खड़े हो जाते हैं। ये कौन आ गया? ये भगवान का प्रतिनिधि है। यद्यपि नवाब था, यद्यपि यवन था, यद्यपि म्लेच्छ था, लेकिन उसको वो शक्ति मिली है, वो पूरे राज्य को चला रहा है, कुछ शक्ति मिली है। तो इसमें भगवान की शक्ति है, इसलिए उन्होंने सबने खड़े होके उनको पूरा सम्मान दिया नवाब को। तो पॉइंट समझना चाहिए कि जिसके पास भी शक्ति है, जिसके पास भी कुछ कर दिखाने की शक्ति है, उस व्यक्ति से हमें द्वेष नहीं करना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए, ये देख के कि इसमें भगवान की शक्ति है। भगवान ने अपनी कुछ विभूति इस व्यक्ति को दी है, चाहे वो धन के मामले में हो, चाहे वो पावर के मामले में हो, चाहे पॉलिटिक्स के मामले में हो, चाहे सौंदर्य के मामले में हो, चाहे कोई ऐश्वर्य के मामले में हो। तो समझना चाहिए कि भगवान की शक्ति इसके द्वारा प्रकाशित हो रही है, ये बात समझनी चाहिए। इसलिए श्लोक बोला है। और आगे वाला श्लोक प्रभुपाद लिखते हैं टीका में, अथवा बहुनेतेन किम ज्ञाते जन तवार्जुन विष्टभ्याम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। आगे ये कह रहे हैं प्रभुपाद इस बुक इसमें, किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। मतलब परमात्मा जो भगवान के एक अंश मात्र है, उससे भगवान पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं। तो ये भगवान की बिल्कुल नगण्य शक्ति के द्वारा हम लोग सब लोग पालित हो रहे हैं, हम लोग सब लोग फल फूल रहे हैं, है ना। ये एकांश भगवान की एक ही छोटे से परमात्मा अंश से हम लोगों को सब शक्तियां मिल रही हैं, ये इस श्लोक के बारे में बता रहे हैं। हम आगे टीका पढ़ते हैं। तमाम शक्तिशाली राजा, नेता, विद्वान, वैज्ञानिक, कलाकार, इंजीनियर, अन्वेषक, पुरातत्वविद, उद्योगपति, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, श्रेष्ठ व्यापारी तथा अनेक शक्तिशाली देव तथा यथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण
तथा मरुत जैसे देवता जो अपने अपने पदों पर ब्रह्मांड के कार्यों की देखरेख कर रहे हैं, सभी परमेश्वर की विभिन्न शक्तिशाली अंश हैं। है ना? तो कितने बड़े बड़े हमने नाम देखे, अल्टीमेटली सब क्या है? भगवान की शक्ति का, ये भगवान की शक्ति को दिखा रहे हैं। अल्टीमेटली शक्ति किसकी है? इनकी नहीं है, ये भगवान की है। तो हमें भगवान की शक्ति समझ के इनको सम्मान देना चाहिए कि भगवान ने इन्हें शक्ति दी है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम ज्यादातर व्यक्ति को देख के सम्मान देते हैं, लेकिन व्यक्ति को हमें कहा गया अमानी ना मान देना, अपने मान की इच्छा मत रखो, सबको सदैव मान दो। तो सबको मान देने का मतलब है सबके हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं उनको मान देना है। तो वो व्यक्ति को असली मान देना है। समझ रहे बात को? इसलिए हमें सबको सम्मान देना चाहिए। तो इनकी तो बात ही क्या, जो इतने ऊंचे ऊंचे पद पे हैं और पूरे भौतिक जगत में एक ये छोटा सा ब्रह्मांड है ना? और छोटे से ब्रह्मांड में एक छोटी सी पृथ्वी भूमि है, पृथ्वी भूमि में छोटा सा ये देश है, इस देश में छोटे से शहर हैं, उसमें हमारी शक्ति की क्या कीमत है बताइए? व्यक्ति किस चीज का घमंड करे? उसको सब कुछ भगवान से मिल रहा है, भगवान कभी भी खींच सकते हैं, है ना? हम देखते हैं बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े राज्य, बड़े बड़े धनी व्यक्ति जो पहले इतनी ऊंचाइयों पे थे, आज कहीं नहीं है ना? भगवान कब खींचना चाहे हमें नहीं पता चलेगा। कभी भी किसी व्यक्ति को घर से बेघर बनाना भगवान की दाएं हाथ की खेल है। कुछ भी कर सकते हैं कृष्ण। तो हमें किस चीज का घमंड करना चाहिए? हमारी कोई योग्यता ही नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं। योग्यता बिचारे किचु नहीं पाई, तुम्हार करुणा सा, खाली आपकी कृपा ही है जिसके कारण मैं चल रहा हूं। तो ये राजा युधिष्ठिर, राजा परीक्षित, जो बड़े बड़े महान राजा थे, जिनके पास कितनी शक्तियां थी कि पूरे देश को नहीं पूरी पृथ्वी को चलाते थे। आप परीक्षित महाराज का पढ़ेंगे पहले स्कंद में, तो इतने बड़े राजा थे परीक्षित महाराज की, अलग अलग जम्बू द्वीप के अलग अलग वर्षों में जाते थे, है ना? केतुमाल वर्ष, भद्राश वर्ष, इलाव्रत वर्ष, अलग अलग वर्षों में जाके वहां के राजाओं को हराते थे। इतने शक्तिशाली थे। लेकिन ये राजा, जितने भी बड़े राजा थे, ये भली भांति जानते थे कि हमारी शक्ति नहीं है, ये सब कृष्ण के कारण हो रहा है। तो सचमुच नेता वो है जो भली भांति जानता है कि मेरे पास जो भी शक्ति है वो श्री कृष्ण के द्वारा दी गई है, मेरी खुद की शक्ति नहीं है। वही असली नेता है। भारत में या अनेक देशों में राजाशाही क्यों फेल हो गई? राजाशाही को, तानाशाही क्यों फेल हो गई? क्योंकि राजा क्या समझने लग गया कि मैं राजा हूं, है ना? जब व्यक्ति ये समझता है कि मुझे भगवान ने इतनी अच्छी पोस्ट दी है, मैं जो चाहे कुछ कर सकता हूं, तो उसका पतन हो जाता है। इसलिए व्यक्ति जितना बड़ा होता है उसकी जवाबदारी और बढ़ जाती है। ये राजाओं का कार्य होता है। हम देखते हैं भागवतम में कैसे 10वें स्कंद में एक ब्राह्मण का बेटा मरता तो सीधा बेटे को लाके, डेड बॉडी को लाके महाराज उग्रसेन के सामने रखता था, बोले आपके राज्य में मेरा बेटा मर गया, ऐसे कैसे हो सकता है? तो नेताओं की, राजाओं की इतनी बड़ी जवाबदारी होती थी, उनको बहुत उद्देश्य के पीछे शक्ति मिली। परमेश्वर श्री कृष्ण उन समस्त जीवों के पिता हैं जो अपनी अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं के अनुसार भिन्न भिन्न उच्च तथा निम्न पदों पर आसीन हैं। उनमें से कुछ जिनका उल्लेख विशेष रूप से ऊपर किया गया है, भगवान की इच्छा अनुसार विशिष्ट शक्ति से संपन्न है। बुद्धिमान मनुष्य को यह निश्चित रूप से समझ लेना होगा कि जीव चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, न तो पूर्ण होता है न स्वतंत्र। सारे प्राणियों को इस श्लोक में लिखे अनुसार अपनी विशिष्ट शक्ति का मूल उद्गम स्वीकार करना चाहिए। तो हमें शक्ति कहां से मिल रही है? भगवान के बाहों से, है ना? हम अगर वास्तव में हम अगर समझदार हैं तो हमें समझना चाहिए कि जो कुछ भी हमें करने का पावर मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है? भगवान से मिल रहा है ना?
कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, भगवान के भक्त बड़े चतुर होते हैं। वो हर जगह जानते हैं कि जो कुछ भी मुझे मिल रहा है श्री कृष्ण की कृपा से मिल रहा है। वो हर जगह कृष्ण की शक्ति को देखते हैं। स्थावर जंगम न देखे, क्या है वो श्लोक? हाँ, तार स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। तो ये विजन होना चाहिए समझदार व्यक्ति का, यानी कि भक्त का, कि वो हर जगह देखे कि मुझे जो अल्टीमेटली मिला है श्री कृष्ण की कृपा से मिला है, मुझे उसको कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। इसलिए गीता जी के आखिरी श्लोक है 5वें अध्याय का, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। शांति प्राप्त करने का तभी व्यक्ति को शांति प्राप्त हो सकती है जब वो समझ जाए कि हर एक व्यक्ति, हर एक यज्ञ के और हर एक कार्यों के भोक्ता कौन है? श्री कृष्ण। कोई शक्ति उनसे आ रही है तो असली में भोक्ता वही है, उनकी सेवा में ही शक्ति लगनी चाहिए। तो ये किसका काम है? ये लीडरों का काम है ना? क्या हम लोग लीडर बन सकते हैं? हम लोग लीडर बन सकते हैं। लीडरों की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी? लीडर की परिभाषा, नेता की परिभाषा मैंने क्या बताई थी शुरुआत में? लोगों का कल्याण करने की भावना जिसमें है वो नेता है। तो हम कैसे कल्याण कर सकते हैं? लोगों को, जन सामान्य को कैसे सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं? हमारे पास पुलिस जैसी शक्ति तो है नहीं, पुलिस जैसी शक्ति तो है नहीं, ना ही हमारे पास कोई राजनीतिक पावर है, ना कोई पोस्ट है। तो हम कैसे सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं लोगों को? है प्रचार करके क्या फायदा होगा? हाँ, सही जवाब है। वो व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएगा और उसको शाश्वत जीवन प्राप्त होगा। ये व्यक्ति की सबसे बड़ी सुरक्षा है ना? व्यक्ति को सुरक्षित करना मतलब उसके शरीर को सुरक्षा करना अच्छी बात है, करना चाहिए, ये क्षत्रियों की ड्यूटी है। लेकिन सबसे बड़ी सुरक्षा क्या प्रदान करनी चाहिए? कि उसको शाश्वत जीवन की तरफ धकेलना चाहिए, कि कैसे उसको शाश्वत जीवन मिल जाए। ऐसा जीवन जिसमें जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी ना हो, ऐसे जीवन की तरफ धकेलने का जो प्रयास है वो भक्त कर सकते हैं। इसलिए भक्त भी नेता बन सकते हैं। और आज की तारीख में पूरी जवाबदारी हम पे ही आ गई है, क्योंकि नेता अपना धर्म भूल गए हैं। सही बात है। कौन राजनीतिज्ञ आज जनता के कल्याण के बारे में सोच रहा है? कोई है क्या? नहीं सोच रहे, नहीं सोच रहे, सच्चे रूप में नहीं सोच रहे। तो अब ये भक्तों के ऊपर ये बहुत बड़ी जवाबदारी आ गई है ना? ये बहुत बड़ी जवाबदारी है कि लोगों को शिक्षित करना। हम इतना भी लोगों को बता दें कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, हम उनके अंश हैं, हम उनके दास हैं, हमारा कार्य उनकी शरण में जाना, उनकी प्रेममयी भक्ति करना, और हमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको नामों के द्वारा भगवान की शरणागति को प्राप्त करना। और 4 नियमों का पालन करना। क्या करना? जुआ नहीं करना, नशा नहीं करना, मांसाहार नहीं खाना, और व्यभिचार नहीं करना। खाली इतना भी हम बता रहे हैं लोगों को, तो इससे बढ़कर और कोई उस व्यक्ति की सुरक्षा नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि लोगों को इतना भी नहीं पता आज की तारीख में, इतना भी नहीं पता लोगों को। लोगों को ये भी नहीं पता कि शुद्धिकरण किसे बोलते हैं या अच्छा चरित्र किसे होता है। लोगों को ये नहीं पता। देखिए, मैं आज परीक्षित महाराज का, कल मैंने भागवत में पढ़ा कि जब तक व्यक्ति ये 4 नियमों का पालन नहीं करेगा, उसके हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जागृत नहीं होगी। कौन से 4 नियम? नशा, जुआ, सट्टा।
इसलिए परीक्षित महाराज ने क्या देखा सबसे पहले, परीक्षित महाराज ने कलयुग को अंदर प्रवेश दे दिया कि तुम ये 4 जगह रह सकते हो, जहां पे जुआ खेला जाएगा, जहां पे नशा होगा, जहां पे व्यभिचार होगा, जहां पे मांसाहार होगा, वहां पे तुम रह सकते हो। और बाद में सोना भी दे दिया, स्वर्ण में भी रह सकते हो। लेकिन परीक्षित महाराज इतने बड़े राजा थे कि उन्होंने पूरे राज्य में इस बात की बिल्कुल चौकसाई रखी कि कहीं भी ऐसा काम हमारी प्रजा नहीं करे। तो आज आप देख रहे हैं, आज हम लोगों में भगवान का धाम क्या है, मोक्ष क्या है, कृष्ण कौन है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा क्यों खत्म हो गई है, बताइए क्यों खत्म हो गई है? 4 नियमों को तोड़ रहे हैं, इसलिए ये 4 नियम को तोड़ रहे हैं। इसलिए लोगों की बुद्धि इतनी डल हो गई है कि उनको आध्यात्मिक ज्ञान समझ में ही नहीं आता। उन्हें क्या शुद्धिकरण होता है कुछ नहीं पता। कल हम लोग गाड़ी से आ रहे थे, रास्ते में तो एक मेरे हिसाब से ये लड़की, क्या उम्र होगी इसकी बेटा, तेरी क्या एज है? 15 तो नहीं, 18-20 साल की लड़की होगी, अच्छे घर की, और बड़े बड़े होशियारी से क्या कर रही थी, सिगरेट पी रही थी। मतलब अच्छे घर की लड़की थी वो, क्या कहते हैं, पान की दुकान पे सिगरेट पी रही थी। उसके साथ एक सहेली थी, सहेली नहीं पी रही थी, वो पी रही थी। तो लोगों को यही नहीं पता है कि ये गलत है या सही है, इतना भी नहीं पता है। कल हमारे घर पे एक मित्र आए, व्यापारी अच्छे, वेसू में रहते हैं, तो ऐसी बातचीत हो रही थी। तो मुझे बोले कि देखिए भैया, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, 6-6:30 बजे उठ जाता हूँ, अपनी पूजा पाठ करता हूँ, फिर मैं कबूतरों को दाने देता हूँ, गौशाला में जाता हूँ, गौ माता को मैं कुछ ना कुछ खिलाता हूँ, और ऐसे फिर मैं पूजा पाठ के टाइम मोबाइल भी नहीं उठाता हूँ, मैं अच्छी तरह से फिर सब कुछ करके फिर मैं दुकान जाता हूँ। तो मैंने उसे कहा कि आप जो कुछ कर रहे हैं ना, आप करना है तो करिए, लेकिन आप ये महामंत्र भगवान के नामों का उच्चारण करिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। फिर मैंने उन्हें समझाया, मैंने बोला जो भी आप धर्म कर रहे हैं, आप धर्म के कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये धर्म करने से आप जगत के बाहर नहीं जा सकते, जगत के अंदर ही रहोगे। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं, उससे आप जगत में रहते रहते भी जगत के बाहर चले जाओगे। तो मैंने उन्हें एक उदाहरण दिया। हम 3 लोग सोफा पे बैठे थे, 4 लोग। तो मैंने उन्हें कहा कि जैसे मान लो मैं जेल में हूं, ठीक है, तो ये निताई भी था, वो 2 जने जो मिलने आए थे वो भी थे। तो मैंने बोला कि अब ये निताई मेरे पास आया और मुझे एक अच्छा लंच का टिफिन दे दिया, भोजन, लो मेरे दोस्त तुम भोजन खाओ। तो इन्होंने अच्छा भोजन दिया, मैंने जेल में बैठे बैठे आराम से भोजन, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई जेल में इसने मेरा सहयोग दिया, मेरे लिए भोजन लाया। फिर दूसरा व्यक्ति आया, जो सोफा में दूसरे व्यक्ति बैठे थे, वो भाई बैठे थे। मैंने बोला कि आप आए जेल में, आपने देखा कि मेरे पास रात को सोने के लिए अच्छा गद्दा नहीं है, तो आपने मेरे लिए किसकी व्यवस्था कर दी, एक अच्छे गद्दे की। भी जेल में सोए तो अच्छी तरह सोए। तो आपने भी बहुत अच्छा कार्य किया। निताई ने भोजन ले आया, वो आप मेरे लिए गद्दा ले आए। फिर तीसरा एक व्यक्ति बैठा था, आशीष। मैंने बोला कि ये व्यक्ति ने क्या किया, कुछ इसने तिगड़म विगड़म लगाया और मुझे जेल से छुड़वा दिया। तो इसने भी मेरी सेवा करी, कैसे, मुझे जेल से निकाल के। और वो जो जो व्यक्ति से जो इसने मुझे बताया ना कि मैं ऐसे पूजा पाठ करता, उसका नाम था मोहन भाई। तो मैंने कहा कि मोहन भाई देखिए, तीनों ने सेवा करी, इसने मुझे क्या भेजा, भोजन। वो हरियाणा का था, हरियाणी भाषा बोलते ना, हरियाणी भाषा एक अलग टाइप से, वो लहजा अलग होता है। तो मैंने बोला ये व्यक्ति ने मुझे भोजन पहुंचाया, आपने मुझे गद्दा पहुंचाया, और इस व्यक्ति ने मुझे जेल से छुड़वा दिया। बोलिए सबसे अच्छी सेवा किसकी थी? बोले भैया जिसने भोजन पहुंचाया ना उसकी सेवा थी। समझ क्या बोला कि जिसने जिसने भोजन पहुंचाया ना उसकी सबसे अच्छी सेवा थी। मतलब उनकी बुद्धि में ये बात जागृत नहीं हो रही कि जिसने जेल से निकाला वो बड़ी सेवा थी। फिर उसे समझाया बैठ के, देखो भाई भोजन तो मुझे मिल ही रहा था जेल में, मान लो इसने कुछ अच्छी क्वालिटी का दे दिया, अलग बात है, गद्दा भी मैं सो तो रही था जेल में, तो वो सब चीज़ तो मिल रही थी, लेकिन इन्होंने तो मुझे जेल से छुड़वा दिया ना, अब मैं स्वतंत्र जीवन जी सकता हूँ। बोले हाँ हाँ बात तो सही है। मतलब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि लोगों की बुद्धि इतनी ज़्यादा जड़ है
कि लोग इतना भी नहीं समझते हैं कि हम दुखी हैं, हमें जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है, भगवान इतना भी नहीं समझते लोग। क्यों? क्योंकि चार नियमों का पालन नहीं कर रहे। जो ये चार नियमों का पालन नहीं करते हैं उन पे माया इस प्रकार अटैक को क्या बोले हिंदी में, अटैक करती है, आक्रमण। हाँ, जो ये चार नियमों का पालन करते हैं उस पे माया इस प्रकार आक्रमण करती है कि वो समझ ही नहीं पाता है कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए परीक्षित महाराज ने एक तरफ यज्ञ किए, एक तरफ भगवान की कीर्ति का प्रचार किया, और एक तरफ इस बात का ध्यान रखा कि कोई ये चार नियम तो नहीं तोड़ रहा है। तो ऐसे राज्य किया प्रभु परीक्षित महाराज ने। तो हम लोग को अब ये जवाबदारी हम भक्तों के पास है। घर घर जाना, सत्संग में बुलाना, लोगों को कहना कि चाय भी मत पियो। विनोद को बार बार फोन आ रहा है। लोगों को क्या कहना? चाय भी मत पियो। कितने भक्त यहां पे चाय पीते हैं? हैं? पीते ही नहीं। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। तो ये परीक्षित महाराज का राज्य था। ऐसा राज्य परीक्षित महाराज ने कि चाय कॉफी नहीं, प्याज लहसुन नहीं, मांसाहार की तो दूर की बात है, प्याज लहसुन नहीं, चाय कॉफी नहीं। बार बार फोन आ रहा है उसका। तो ये हमारी जवाबदारी है।